वीडियो 11 दशा प्रणाली फल का समय कैसे जाने। नमस्कार। अब तक हम कुंडली के अलग अलग हिस्सों को पढ़ना सीख चुके हैं, भाव, ग्रह, राशियां, दृष्टि और योग। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है, ये जो फल दिख रहे हैं वो कब मिलेंगे। यही जानने के लिए हमें समझना होता है दशा प्रणाली। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। कुंडली में योग तो है, लेकिन उसका फल कब मिलेगा, इसे जानने की कुंजी है दशा प्रणाली। दशा का मतलब क्या है? दशा का अर्थ होता है जीवन की समय सीमा जिसमें कोई विशेष ग्रह प्रभाव में होता है। जैसे आपकी जिंदगी में कोई एक समय ऐसा होता है जब आप बहुत सफल होते हैं, या कोई ऐसा समय जब चीजें उलझ जाती हैं, ये सब दशा से तय होता है। हमारे जीवन में अलग अलग ग्रहों की दशाएं आती हैं और उस समय उस ग्रह से जुड़े फल सामने आते हैं। सबसे प्रमुख प्रणाली विंशोत्तरी दशा। वैदिक ज्योतिष में कई तरह की दशाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रणाली है विंशोत्तरी दशा प्रणाली। इसमें कुल 120 वर्षों का चक्र होता है और हर व्यक्ति की कुंडली में उनके जन्म के समय जो चंद्र नक्षत्र था उसी के आधार पर दशा शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का जन्म चंद्रमा की विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो उनकी पहली दशा होगी गुरु दशा, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है। अब उस गुरु की दशा कितने साल चलेगी ये तय होता है जन्म समय के हिसाब से। दशाओं का क्रम और अवधि। अब जानिए इन ग्रहों की दशाएं कितने कितने वर्षों की होती है। केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष। इस क्रम में व्यक्ति की पूरी उम्र में अलग अलग दशाएं आती हैं। महादशा और अंतरदशा। दशा प्रणाली 2 स्तर पर काम करती है। महादशा मुख्य ग्रह जो उस समय आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। अंतरदशा उस महादशा में कौन सा उपग्रह असर में है। उदाहरण के लिए, अगर अभी शनि महादशा और बुध अंतरदशा चल रही है तो आपकी जिंदगी में शनि के प्रभाव के साथ बुध जैसा अनुभव जुड़ जाएगा। यानी महादशा बताती है कि जीवन में मुख्य रूप से कौन सी दिशा में घटनाएं होंगी, और अंतरदशा उसका रंग रूप तय करती है। दशा का फल कैसे तय करें? अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी बिंदु की, दशा का फल कैसे तय करें। मान लीजिए आपकी महादशा गुरु की चल रही है। अब देखिए कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, कौन से भाव का स्वामी है, किन ग्रहों के साथ युति या दृष्टि में है, शुभ है या अशुभ। अगर गुरु लाभ भाव 11वें में बैठा है और चंद्र से संबंध बना रहा है तो गुरु की महादशा में आपको धन लाभ, मान सम्मान और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन अगर वही गुरु छठे भाव में शत्रु राशि में बैठा हो तो गुरु की दशा में मुकदमे, कर्ज या स्वास्थ्य समस्या भी आ सकती है। कुंडली और दशा को कैसे जोड़ें? अब समझिए, कुंडली से हमें योग दिखते हैं कि किस क्षेत्र में फल मिलेगा। दशा बताती है कब मिलेगा। उदाहरण, कुंडली में करियर का योग बना हुआ है, दशा में शनि चल रहा है जो दशम भाव में बैठा है, तो नौकरी का योग अब फलीभूत होगा। विवाह का योग दिख रहा है, लेकिन दशा में केतु चल रहा है जो 7वें भाव को नुकसान दे रहा है, तो विवाह में रुकावटें आएंगी। इसीलिए केवल योग देखकर भविष्यवाणी न करें जब तक आप यह न देखें कि उस योग का फल मिलने वाला समय आया भी है या नहीं। गोचर और दशा दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, गोचर यानी ग्रहों की वर्तमान स्थिति और दशा दोनों को एक साथ देखें। उदाहरण, शनि की दशा चल रही है और गोचर में भी शनि दशम भाव से गुजर रहा है, तो करियर में बदलाव या उन्नति निश्चित रूप से होगी। गुरु की महादशा चल रही है लेकिन गोचर में वह छठे भाव में है, तो अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो ग्रह अभी फल देने की स्थिति में है उसी की दशा और गोचर का मिलान करके ही सटीक फल कथन किया जा सकता है। एक उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु पंचम भाव में है और उसी की महादशा चल रही है। अब पंचम भाव शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का भाव है। इस व्यक्ति को इस समय शिक्षा में सफलता, संतान की प्राप्ति या उससे लाभ, क्रिएटिव कामों में फायदा मिल सकता है। अब अगर इसी समय गुरु पर गोचर में शुभ दृष्टि भी है तो ये फल और भी अच्छे होंगे। निष्कर्ष, तो आज आपने सीखा दशा प्रणाली कैसे काम करती है। महादशा और अंतरदशा मिलकर किसी समय विशेष के फल तय करते हैं। फल तभी मिलता है जब कुंडली में योग जोड़ दशा दोनों अनुकूल हो।
केवल योग देखकर भविष्य न बताएं, दशा जरूर जांचें। गोचर और दशा का मिलान करके ही सटीक फल कथन बनता है। अब अगला और अंतिम वीडियो होगा कुंडली का पूरा विश्लेषण, योग और दशा मिलाकर सटीक भविष्यवाणी कैसे करें।